हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ऑफ बीट अरोमा में। एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। मैंने परसों सुबह शॉर्ट में मैंने बताया था इस परफ्यूम के बारे में। मैंने ये भी बोला था कि बहुत जल्द इसके बारे में हम बात करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। आज जो परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज के मेरे फ्रेंड्स आज थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, और आज वीडियो में आज मेरे संग आएंगे, जुड़ेंगे जो अबव 25 है, और बेस्ट होगा जो अबव 30-35 ईयर्स ऑफ एज के हैं। ये एक डैडी परफ्यूम मैं आपको दिखाऊंगा आज, और इस परफ्यूम का नाम है जैक्स बोगार्ट की तरफ से वन मैन शो। इसकी बॉक्स में आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये मैंने परफ्यूम किसी साइट या रिटेलर होलसेलर से नहीं खरीदा है। हमारी कम्युनिटी में ही और एक भाई के पास ये परफ्यूम थी, तो वो सेल करना चाह रहे थे इस परफ्यूम को, तो उसको मैंने ख़रीद लिया। तो मेरे पास ये बॉटल है जिसका ट्रांजिट में ये जो कैप है ये ब्रेक हो गया। बहुत दिन पहले जब मैं वीडियो बना रहा था बार्बर्स ऑफ फ्रेगनेंसेस की, तो मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर भाई ने रेकमेंड किया था कि आप ये जैक्स बोगार्ट का वन मैन शो आप यूज़ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा ये। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन से मैंने इस परफ्यूम को परचेज़ किया, और डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखिए ये परफ्यूम ना आपने कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के घर में, अपने अंकल रिलेटिव्स के घर में आपने ये बॉटल देखा होगा। मैंने भी बहुत बार देखा है, पता नहीं मैंने इसको शायद वेयर भी किया ही होगा। हम लोग रैंडमली तो बहुत सारे परफ्यूम्स लगा लेते हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता था कि ये इतना ज़बरदस्त परफ्यूम हो सकता है। तो मैंने 2 दिन पहले जब इसको ऑफिस में मैंने इसको वेयरिंग दी, तब मुझे लगा कि ये तो इतना ज़बरदस्त परफ्यूम है, इस प्राइस रेंज में अवेलेबल है, सब लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो क्यों इसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। आज से 30-40 साल पुराना परफ्यूम है, आज भी रेलिवेंट है। जो 35 प्लस मेल्स जो हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन बजट अ वेरी गुड बार्बर्स ऑफ फ्रेगनेंस, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं इसके नोट्स के बारे में बात करूँ तो जो मेंशन नोट्स है मैं आपको पढ़ के सुना तो आप समझिए। बेसिल, बर्गामोट, आर्मेशिया, कैरावे, गैल्वेनम, ब्राज़ीलियन रोजवुड। मिडिल नोट्स में है पाइन ट्री नीडल्स, कार्नेशन, पचूली, नटमेग, स्पाइसेस, वेटिवर, जेरेनियम, लैब्डेनम, रोज एंड जैस्मिन। और बेस नोट्स में है ओकमॉस, लेदर, सीडर, सैंडलवुड, स्टाइरैक्स, कैस्टोरियम, एम्बर, टोंका बीन, वेनिला एंड कोकोनट। इसमें से बहुत सारे नोट्स तो मैंने सुने भी नहीं है, डेफिनेटली आपने भी नहीं सुना होगा, तो बेकार का बोल के मतलब नहीं कि इसके अंदर ये वाली नोट है, तो जो पता नहीं उसके बारे में बात करके मतलब नहीं है। इतने सारे नोट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे जितने इंग्रेडिएंट्स बने सब डाल के एक मिक्सचर बना दिया इसका। लेकिन जोक सपाट, लेकिन मैं अगर जो नोट्स फील कर सकता हूँ उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें स्पाइसेस है, फ्रेश है, बहुत एरोमेटिक है, शार्प है, रोज़ का एसेंस है, जैस्मिन है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेटिवर भी मौजूद है इसमें। बेस नोट्स में थोड़ा सा अर्थी है, थोड़ा सा मॉसी है, वुडी है, और जैसे ही अपने ट्रांजिशन ख़त्म करता है 15-20 मिनट के बाद, इसमें से आपको हल्की सी लेदर नुआंसेस भी महसूस होगी। कोई बहुत डीप डार्क फ्रेगनेंस ये है नहीं, बहुत ही एयरी है। आप इसको समर में मॉर्निंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विंटर में भी आप इसको मॉर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराउंड सीजन का परफ्यूम है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस परफ्यूम के बारे में लगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 1200-1300 के आसपास ये मिंत्रा में सारा साल भर मिलते रहता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद अभी ऑफर में और भी कम में मिले ये। तो ऑदे टॉयलेट है, तो मैंने सोचा था कि ये नॉर्मल बार्बर्स ऑफ फ्रेगनेंस की तरह ही होगा, परफॉर्मेंस भी नॉर्मल होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे पर्टिकुलर बॉटल में ये चीज़ है या मैक्सिमम कॉपीज़ में ऐसी है, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ भी नहीं देखे। मैंने इसके बारे में पहले कभी बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, मैंने किसी को बात करते हुए ज़्यादा सुना भी नहीं है। लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर जो बॉटल था, मैं उसमें मैंने 7-8 स्प्रे मैंने किए। मैं ऑफिस गया और एंटर करने के पहले मैंने 2-3 स्प्रे मैंने कर लिए। उसके बाद ये इतना ज़्यादा डेंस हो गया, इतना ह्यूज परफॉर्मिंग हो गया। मैं क्योंकि केबिन के अंदर बैठता तो उस दिन मुझे एडमिन रिलेटेड काम था, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं ऑफिस में घूम फिर नहीं रहा था, अपने रूम में ही बैठ के मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पे मेरा सर पकड़ ले रहा था, इतना ज़बरदस्त भयंकर प्रोजेक्शन ये कर रहा था। और कपड़ों में तो मेरे ख्याल से लगता है ये अनंत काल तक ये रह रहा है। परफॉर्मेंस खतरनाक है। अगर आप बार्बरशॉप फ्रेगनेंस का टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप उसको महसूस करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये अगर 1200 रुपये के अंदर अगर ये मिल जा रहा है तो बिल्कुल इसको लेके एक बार आप ट्राई कीजिए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आपको समझ में आएगा कि बार्बरशॉप फ्रेगनेंसेस कैसी होती है, और बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा शार्प है,
अगर इसको कंपेयर करूं, मैं रिसेंट में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूं एक फ्रेगनेंस की, जो कि है EM5 का बार्बर शॉप। जब भी मैं EM5 कंपनी के नाम लेता हूं और बार्बर शॉप या अघोरी या जो रिसेंट रिलीज़ था उनका भैरव, ये 3 परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है। उनका एक वाइकिंग है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा जो भी मैंने परफ्यूम्स चेक किए मुझे थोड़ा मॉडरेट ही लगे हैं, लेकिन जब भी मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ, जो कि तारीफ़ के काबिल है बहुत ज़्यादा, लोग मुझे लिखना शुरू कर देते हैं कि पैसे मिल गए भाई को EM5 की तरफ से। अरे भाई मेरे, EM5 मेरे ससुर की कंपनी तो है नहीं कि मैं उसका सारा दिन भर तारीफ़ करते रहूँगा। जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ के बारे में तो बात करना ज़रूरी है। उनका जो बार्बर शॉप फ्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं इसलिए उसके बारे में बात करता हूँ आपको। अगर मैं वन मैन शो की अगर बात करूँ कि इसका रिजेम्बलेंस मुझे कहाँ में मिला या किस दूसरे परफ्यूम की ये थोड़ा सा नज़दीक है, तो इसने मुझे याद दिलाई EM5 बार्बर शॉप की। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। हाँ, EM5 बार्बर शॉप में आपको लेदर नुआंसेस नहीं मिलेंगे, उसमें आपका स्पाइसेस का काम किया है, लेवेंडर का बहुत अच्छा काम किया गया है, वेटिवर का अच्छा काम किया गया है। डिफरेंस अगर बोलूँ तो EM5 की बार्बर शॉप जो है उसकी ब्लेंड क्वालिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा डेंस है। परफॉर्मेंस तो उसका भी बहुत बेहतरीन है, इसका भी बेहतरीन है। वन मैन शो का जो है परफ्यूम जो थोड़ा सा शार्प है, वो आपके नाक में, आपके हेड, सिर में वो थोड़ा सा हिट कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड EM5 का बार्बर शॉप जो है वो थोड़ा सा स्मूथ है, थोड़ा सा वेल टेक्सचर्ड है, थोड़ा सा और बेहतर क्वालिटी की है। उसकी कीमत भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस हो गया। परफ्यूम ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का है, EM5 का बार्बर शॉप भी और ये वन मैन आर्मी भी, वन मैन शो भी। तो आपने इस्तेमाल किया हुआ है EM5 का, तो आप समझ सकते हैं कि वन मैन शो कैसा है। और अगर आपने वन मैन शो इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बहुत कॉमन सा परफ्यूम है, तो वहाँ से आप ये भी आइडिया ले सकते हैं कि उसकी और बहुत बेहतर क्वालिटी अगर हम बनाएं तो वो EM5 का बार्बर शॉप हो सकता है। EM5 के बार्बर शॉप की परफॉर्मेंस और लास्टिंग थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी है। वन मैन शो की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। थोड़ा सा हेड हीटिंग है वन मैन शो, लेकिन EM5 का जो है थोड़ा सा स्मूथ है और थोड़ा सा सटल है। बहुत मज़ा आता है उसको यूज़ करने में। मुझे इसको वन मैन शो को लगा के भी मुझे बेहतरीन मुझे लगा। ब्लेंड इसका अच्छा है, आपको ट्रांजिशन में नोट्स समझ में आएंगे, पता चलेगा। परफॉर्मेंस इसकी